अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का मौसम बहुत अच्छा है और बल्कि अब तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं और काफ़ी गर्मियाँ आ रही हैं। अभी तो गर्मी इतनी है कि बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन आगे जो है वो टेम्परेचर 30 तक जाने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा गुज़रता है, क्या होता है। और हमने एहतियातन जो है वो पंखे पहले से ख़रीद के रख लिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी बस आई तो 1 वीक की थी, लेकिन बहुत गर्मी आ गई थी और फिर हम पंखे ढूँढते फिर रहे थे और हमें नहीं मिल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती नहीं है कि आपको एसी और पंखों की ज़रूरत पड़े। लेकिन 1 आध साल से ये हो रहा है कि 1 हफ़्ते के लिए काफ़ी तेज़ गर्मी होती है, जिसकी वजह से 1 हफ़्ते के लिए ही सही लेकिन ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ गर्मियाँ आती हैं तो लोग बड़े जोश में आ जाते हैं और अपने घर और गार्डन सब जगह की सफाई कर रहे होते हैं। और ये देखें, ये विंडो साफ़ करने आते हैं और इनके पास इतना लंबा सा डंडा होता है और उससे ये पूरे घर की आगे से पीछे से जहाँ भी आपकी विंडोज़ होती हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ करके चले जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इतने ऊपर और बाहर की तरफ से तो हम साफ़ नहीं कर पाते, और चूँकि यहाँ बारिशें बहुत रहती हैं तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब और गंदी हो जाती हैं। तो इस तरह से इनसे करवाओ तो काम जो है वो आसान हो जाता है और खिड़कियाँ वगैरह अपनी कमर कसी और शुरू हो गई काम के लिए। सुबह होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि अपने हाथ पैर से इंसान काम कर सकता है। लेकिन बस कभी-कभी थकावट हो जाती है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, सारे काम खुद ही करने होते हैं। सुबह से रात तक करते-करते सो और सुबह उठ के फिर शुरू हो जाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्लेसिंग है कि आप अपने घर के, अपने शौहर और अपने बच्चों के काम कर रहे हैं और अपना घर सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बस मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो बेडिंग चेंज कर लूँ। तो आजकल जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर ये होता है कि हर चीज़ जो है वो वॉश कर दो। बेडशीट से लेकर पर्दे और कारपेट और रग्स, और बस नहीं चल रहा होता कि घर की सारी चीज़ें धो के डाल दो। क्योंकि जब धूप होती है तो बस इधर आपने धो के डाला और इधर सब ड्राई हो जाता है। और सर्दियों में इतनी मुश्किल होती है कि लॉन्ड्री लगाने के लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा लॉन्ड्री लगाने के बाद 2 से 3 दिन लगते हैं उसको ड्राई होने के लिए, और उसके बाद फिर हम अगली लॉन्ड्री लगाने का सोचते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं भी अपनी बेडिंग और सारा डुए कवर वगैरह चेंज करूँ। अपने मैट्रेस पे और उस पे साफ़ सुथरी बेडशीट लगी हो तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं पाकिस्तान से बेडशीट लेकर आती थी, जिस तरह की नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, प्रिंटेड और कलरफुल। लेकिन अब जो है मैं सिर्फ लाइट कलर की, वाइट या लाइट ग्रे कलर की इस्तेमाल करती हूँ, प्लेन वो भी, क्योंकि उससे बहुत ही क्लीन और स्लीक लुक आता है और होटल वाइब्स आती हैं। तो बस मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल बेडशीट नहीं लेती हूँ और लाइट कलर की प्लेन बेडशीट्स को प्रेफर करती हूँ। यहाँ ये देखें, मैंने अपना डुवे कवर चेंज किया था और कितनी सिलवटें हैं। इस स्प्रे का मैंने आपको शायद पहले भी ज़िक्र किया था कि ये जो है वो क्रीज स्प्रे है। इसको स्प्रे करो और हाथ से थोड़ा-सा आप इसको सेट करें तो ऐसा लगता है जैसे आयरन करी है आपने। पहले मैं आयरन ही करती थी और बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब इस तरह से ये करने से मेरा बहुत टाइम सेव होता है और इतनी अच्छी स्मेल आती है कि 2-3 दिन तक आती रहती है और बहुत अच्छा लगता है।
में मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून होगा। उसके बाद इसमें मैं पास्ता सॉस या टोमेटो पेस्ट डालती हूँ, वो डालें। और यहाँ मेरे पास ये थोड़ा-सा फ्रीज़ हुआ भी रखा था, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया। उसके बाद हरी मिर्ची डालें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आगे-पीछे कर लें। मैंने 2 हरी मिर्ची ली हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। ये ट्यूना फ़िश का जो है वो टिन आता है, वो ट्यूना फ़िश डाली क्योंकि मेरे बच्चों को पास्ते जो हैं वो फ़िश के अच्छे लगते हैं। वो डाले इसके अंदर और इसको ढक के रख दिया। अब जो है इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। पास्ते इधर उबल गए थे तो मैंने इनको ड्रेन आउट कर लिया और थोड़ा-सा ठंडे पानी से इनको वॉश करूँगी, क्योंकि अगर मैं इनको ठंडे पानी से वॉश नहीं करूँगी तो सारे पास्ते जो है वो एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँगे। तो यहाँ ये पास्ते जो हैं वो ड्राई हो गए थे और इधर ये मेरी सॉस भी तैयार हो गई थी। ये देखें, अब सॉस का पानी खुश्क हो गया था और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया था। और बस अब ये सॉस जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। ये सबसे आसान, इंस्टेंट, फटाफट बनने वाली डिश है और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। बच्चे फिर इस पे जो है वो चीज़ डाल कर उसको मेल्ट करके खा लेते हैं, तो अच्छा भी बहुत लगता है। इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, लेफ़्ट ओवर अगर आपके पास चिकन पड़ी हो तो आप उस चिकन को भी डाल के बना सकते हैं। कीमा है तो कीमे को भी डाल के बना सकते हैं। कोई वेजिटेबल पड़ी हो वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को थोड़ा प्लेन अच्छा लगता है तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी और मेरा कढ़ी बनाने का था, तो आपको पता है कढ़ी तो ज़रा पहले ही चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब योगर्ट लिया और इसके अंदर मैं 6 टेबल स्पून जो है वो बेसन डालूँगी। नॉर्मली वैसे मैं 4 टेबल स्पून लेती हूँ और उसकी, लेकिन आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मेरा इरादा ये है कि थोड़ी-सी मैं निकाल के फ्रीज़ कर दूँगी। तो उससे फिर ये होता है कि कभी अगर आपको कुछ बनाने का मूड ना हो रहा हो तो बस आप इसको निकालें, ताज़ा पकौड़े डालें, बघार करें और बिल्कुल फ्रेश कढ़ी जो है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद उसमें मैंने एक अदद प्याज डाली, 3-4 लहसुन के टुकड़े डाले, और अदरक डाला छोटा पीस उसमें, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और बस पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें। और अच्छी तरह इसको ग्राइंड करने के बाद और बस आपने इसको पैन में डाल देना। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत जल्दी बन जाती है। जल्दी से मुराद ये कि टाइम तो बहुत लगता है इसको बनने में, लेकिन इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसको आप चढ़ा कर और भूल जाएँ और अपने सारे काम करते रहें। अब ये तकरीबन 3 से 4 घंटे पकेगा। इसके कढ़ी का पेस्ट डाला और उसके बाद तकरीबन मैंने इसमें 3 जग भर के, 1-1 लीटर की ये जग है तो तकरीबन 3 लीटर मैंने इसमें पानी डाला और अब इसको मैं ढक कर और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पकौड़ों के लिए मैंने कहा बेसन भी फेंट के रखूँ, क्योंकि अगर पहले से बेसन पिटा हुआ हो तो पकौड़े बहुत अच्छे और नरम बनते हैं। उसके लिए मैंने 1 चमचा नमक लिया, ज़रा सी हल्दी ली, 1 चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें लीं, साबुत ज़ीरा लिया और आधा टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें योगर्ट डाला। योगर्ट डालने से ये होता है कि पकौड़े बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं और इसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनती हैं। तो यहाँ मैंने जो बेसन जो है अच्छी तरह से फेंट लिया और अब मैं इसको शाम तक के लिए ढक के रख दूँगी। जब पकौड़े बनाने होंगे तो ये बेसन बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाए।
के खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ स्टू। स्टू बहुत ही आसान होता है, झटपट बन जाता है। इसमें मैंने 4 से 5 प्याज ली, गोश्त डाला, इसके अंदर साबुत लहसुन, अदरक, साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा सा पिसी हुई काली मिर्चें, लाल मिर्चें, ज़ीरा, सारा साबुत गरम मसाला और नमक। और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसमें आप डाल दें पानी और इसको करें मिक्स और इसको रख दें गलने के लिए। तो ये बहुत आसान होता है, कोई भुनाई-शुनाई का चक्कर नहीं है, कोई प्याज को फ्राई नहीं करना है और जल्दी से फटाफट बन जाता है। यहाँ मैंने रख दिया इसको ढक के और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा बनाया जाए। तो जब मैंने दूध डाल के गरम किया तो मुझे पता चला कि दूध तो हो गया है ख़राब। अब क्या किया जाए? तो जब दूध फट जाता है तो मैं उसका सारा पानी ड्रेन आउट करके और फिर इसका बना लेती हूँ खोया। अगर तो मैंने कोई मीठा बना रही हूँ या कोई हलवा बना रही हूँ तो बस फिर मैं इसको ड्राई करके और उस मीठे में शामिल कर देती हूँ। लेकिन चूंकि मेरे बच्चों को खोया वैसे ही खाने में बहुत पसंद है तो इसका जो रिमेनिंग पानी था उसको मैंने किया ड्राई और उसमें चीनी डाल के उसको पका लिया। क्योंकि इरादा कर चुकी थी मैं मीठा बनाने का और जहन में आ चुकी थी बात कि आज मीठा बनाना ही बनाना है। तो फिर जो है मैंने दूसरी दूध की बोतल निकाली और मैंने यहाँ पर खीर चढ़ा दी। खीर मैं लजीजा की इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मैं घर के लिए बनाती हूँ और तो मैं लजीजा के पैकेट से बनाती हूँ। जब कोई दावत हो या किसी ज़्यादा ज़्यादा खीर बनानी हो तो बस फिर मैं घर के चावलों से और चीनी सब डाल के खुद से बनाती हूँ। तो ये क्योंकि ये पैकेट की जो है ना फटाफट बन जाती है और बहुत आसान होती है। तो यहाँ जो है वो खीर तकरीबन 20 मिनट पकी थी और खीर हो गई थी तैयार। उसके बाद इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। यहाँ ये देखें गोश्त जो है वो तकरीबन 20 मिनट तो पका ही होगा। पका तो जब आपको लगे कि इसका पानी खुश्क हो गया है, तेल ऊपर आने लगा है, तो इसको जो है अच्छी तरह भुनाई करके इसमें आप दही डाल दें। दही तकरीबन अच्छा खासा डलता है, आधा किलो के करीब। मैंने प्याला भर के इसमें फिटा हुआ दही डाला और इसके साथ मैंने इसमें अदरक के जूलियन पीसेस डाले और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें लंबाई में काट के डाल दी। अब ये दही के साथ भुनेगा और बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है और फटाफट भुन जाता है और बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। जल्दी भी तैयार हो जाता है और साथ में मज़े का भी बहुत लगता है। की भुनाई हो गई थी और इसके ऊपर जो है वो तेल आ गया था और उसके बाद जो मैंने अदरक और हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने बचाई थी वो यहाँ मैं ऊपर डाल के इसको गार्निश कर दूँगी। तो जनाब हमारा मज़े का खाना जो है वो तैयार हो गया था। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे और हमें आने वाले ख़दशात से, बीमारियों से, परेशानियों से, गम और तकलीफ़ से महफूज फरमा। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।